नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है नीट इम्तहान है। नीट एक ऐसा इम्तहान है जिसे क्वालिफाई करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भारत के हज़ारों बच्चे मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करने के काबिल बन जाते हैं। नीट इम्तहान में क्वालिफाई करने वाले तलबा MBBS, BDS, BAMS, BUMS और दूसरे जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस को पढ़ने के काबिल करार दिए जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो भारत में नीट इम्तहान के पेपर्स को लेकर जो घपला सामने आया है, वो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई में नीट इम्तहान के ज़रिए से भारत के जो तलबा हैं उन्हें काबिल डॉक्टर्स बनाने की सिमत में एक अहम पेशरफ्त है, या फिर इन बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट जो घोटाला हुआ है उससे ये बात सामने आ रही है कि नाअहल बच्चे भी डॉक्टर्स बनने के काबिल बन रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं या फिर वो मेडिकल साइंस के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो मरीज़ों का क्या हाल होगा। इस तरह से जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही परेशान कुन है, बहुत ही सोचने और समझने की बात है। आने वाले दिनों में हज़ारों तलबा ऐसे होंगे जो इस तरह के घपले से कामयाब होकर डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे, लेकिन इन डॉक्टरों के ज़रिए से एक अच्छे समाज, एक सेहतमंद समाज की तामीर नामुमकिन दिखाई दे रही है। मगर वहीं दूसरी जानिब हम अगर गौर करते हैं तो नीट का इम्तहान सिर्फ इस साल का नहीं है, बल्कि कई सालों से नीट इम्तहान एक तरह से घोटाले के तौर पर सामने आ रहा है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट कंपनियां नीट इम्तहान के लिए कोचिंग के नाम पर तलबा से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास 14,000, 15,000 बच्चे हर साल दाखिले लेते हैं, लेकिन उनके पास जो आउटपुट है, जो क्वालिफाई होने का जो रेशो है, वो 3 से 4% से कम होता है। बावजूद इसके वो 3 से 4% बच्चों को दिखाकर लोगों को गुमराह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में भी कई ऐसे इदारे हैं जो नीट के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं और वो आने वाली नस्लों को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। नीट ही एक ऐसा इम्तहान नहीं है जिससे मुल्क का मुस्तकबिल तय किया जा सकता है। नीट ही एक ऐसा इम्तहान नहीं है जिससे तलबा अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बना सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई कोर्सेस हैं, लेकिन जिस तरह से साइकोलॉजिकली इन्हें हाईजैक किया जा रहा है वो बहुत ही नुकसानदाह है हमारे भारत के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर साल लाखों बच्चों को नीट में क्वालिफाई करवाने के नाम पर बड़ी बड़ी रकम ले रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये तलबा एक ही अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं? कई तलबा तो 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 4 सालों तक मुसलसल कोशिशें करने के बावजूद नीट का इम्तहान में कामयाब नहीं होते। बिलाखिर उन्हें 3 साल या 4 साल के बाद दूसरे कोर्सेस की तरफ तवज्जो देने की नौबत आ जाती है। ऐसे में 3-4 सालों का जो बेकार रहना है, जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है और 4 सालों के बाद वो रिवायती कोर्सेस, जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं, उनकी तरफ आते हैं। या फिर ऐसे जो ममालिक हैं जो नीट में कम नंबरात लेने वाले हैं, उन तलबा को एडमिशन लेकर वहाँ से लाखों रुपए की फ़ीस लेकर वो बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सूरत में हमारे समाज को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आखिर सब लोग नीट के पीछे पड़े हुए हैं। नीट के अलावा भी तो और भी कई कोर्सेस हैं, नीट के अलावा भी और भी कई एजुकेशन के ऑप्शंस हैं। नीट ना पढ़ने वाले भी कई नौजवान आगे बढ़कर कामयाब हो रहे हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि नीट के अलावा भी भारत में कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए से तलबा अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तलबा IIT, IIM या फिर IISc जैसे इंस्टीट्यूट को अहमियत नहीं दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी तनख्वाहों के लिए रोज़गार के मौक़े हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के अच्छे मौक़े हैं, साइंटिस्ट बनने के अच्छे मौक़े हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO लेवल तक जाने के मौक़े हैं। मगर हर कोई यही चाह रहा है कि वो नीट का इम्तहान देते हुए डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी इनके लिए राहें हमवार नहीं हैं। आज जो हालात हैं उन हालात को देखिए कि किस तरह से भारत में मेडिकल कॉलेजेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। गौर कीजिए, अगर आने वाले 4-5 सालों में हर इंस्टीट्यूट 100 के करीब में अगर स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो 5 सालों के अंदर तकरीबन 5 लाख MBBS के स्टूडेंट्स आउटपुट होंगे।
اب سوال یہ رہے گا کہ یہ جو 5 لاکھ اسٹوڈنٹس آؤٹ پٹ ہوں گے کہ وہ آخری میں MBBS کرنے کے بعد اپنا مستقبل سنوار سکیں گے. صرف MBBS کی بنیاد پر وہ اپنا میڈیکل پروفیشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس کے لیے انہیں MD کرنا پڑے گا یا پھر دوسرے جو الائڈ کورسز ہیں انہیں مکمل کرنا ہوگا. اور ڈاکٹر بننے کے بعد بھی پوری طرح سے وہ سکسیسفل ڈاکٹر کہلا سکیں گے یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کسی بھی ڈاکٹر کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتا کہ وہ اپنا نام روشن کریں یا پھر وہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کی بنیاد کے اوپر کوئی ہاسپٹل چل سکے. کارپوریٹ کمپنیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہاسپٹل کا نام روشن ہو، ان کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام روشن ہو. کہیں بھی آپ کو کہ اس ڈاکٹر کا نام نہیں دکھائی دے گا جو اس ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہا ہو. ہر کوئی کارپوریٹ کا ہاسپٹل یہی چاہے گا کہ ان کی ہاسپٹل کا نام ہی آگے رہے اور ڈاکٹروں کا نام کہیں بھی نہ دکھائی دے. اس صورت میں جب کوئی ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے تو وہ کیسے اپنا نام روشن کر پائے گا؟ حالانکہ انہیں اچھی خاصی تنخواہ ملے گی، لیکن وہ تنخواہ بھی انہیں تمام اصولوں کو چھوڑ کر پریکٹس کرنے پر ہی مل سکتی ہے. اس صورت میں نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ نیٹ کے جو مافیا ہے اس مافیا سے ہٹ کر اور بھی جو دوسرے کورسز ہیں ان کورسز کی طرف توجہ دیں. خاص طور سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے CEOs بننے کے لیے IIT یا پھر IIM جیسے انسٹیٹیوٹ کی طرف وہ رخ کریں. اس کے لیے تیاری کریں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو سنواریں، اپنا نام روشن کریں اور اپنے ملک کے لیے ہی کے ساتھ ساتھ اپنے قوم و ملت کے لیے بھی کچھ کر پائیں. یہ تھی آج کی خاص پیشکش. امید کہ آپ کو پسند آئے گی. نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے. تب تک مدثر احمد کو اجازت دیں. شکریہ.